Fisher 2x2 matrix. So Fisher और दूसरा है लीज लीज फ्रेमवर्क वो, and the two are slightly interrelated to each other. We'll see how. So Fisher क्या कहता है कि सप्लाई चेन में बेसिकली देर इज डिमांड एंड देर इज सप्लाई. डिमांड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं और सप्लाई की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. सो वी शुड मैप डिमांड करेक्टरिस्टिक्स एंड सप्लाई करेक्टरिस्टिक्स. सो व्हाट ही डिड वाज, डिमांड करेक्टरिस्टिक्स को उसने दो प्रोडक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया कि अगर फंक्शनल प्रोडक्ट है वर्सेस इनोवेटिव प्रोडक्ट है. सो एंड ही लिस्टेड डाउन होल लॉट ऑफ डिमांड करेक्टरिस्टिक्स की प्रेडिक्टेबिलिटी कितना इजी है या डिफिकल्ट है. सो प्रेडिक्टेबिलिटी फॉर फंक्शनल प्रोडक्ट्स इज मोर, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए लेस है. स्टेबिलिटी फंक्शनल प्रोडक्ट्स के लिए हाई है, इनोवेटिव के लिए लो है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फंक्शनल के लिए हाई है, इनोवेटिव के लिए शॉर्ट है. इन्वेंट्री कॉस्ट फंक्शनल के लिए लो है, इनोवेटिव के लिए आपको हायर बफर स्टॉक्स वगैरह रखने पड़ेंगे. प्रॉफिट मार्जिन्स इनोवेटिव के लिए हाई हैं, फंक्शनल के लिए लो टू मीडियम जो भी है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी मैच्योर्ड. प्रोडक्ट वेराइटी फंक्शनल के लिए लो है, इनोवेटिव के लिए आपको ज्यादा मॉडल्स रखने पड़ेंगे. वॉल्यूम पर एसक्यू कि कितना सेल्स पर एसक्यू होता है, फंक्शनल में इट विल बी हाई, इनोवेटिव में इट विल बी लो. स्टॉकआउट कॉस्ट फंक्शनल के लिए लो होगा, इनोवेटिव के लिए हाई. ऑब्सोलेसेंस अगेन फंक्शनल क्योंकि आप ज्यादा आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो, विल बी लो, इनोवेटिव के लिए हाई. सो दीज आर सम ऑफ द डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ही मैप्ड. एंड देन सिमिलरली ही आल्सो मैप्ड सप्लाई साइड कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपकी जो सप्लाई साइड है वो स्टेबल है या स्टिल इवॉल्विंग है. सो सप्लाई साइड में ब्रेकडाउन्स, अगर आपकी सप्लाई चेन स्टेबल है, सप्लाई साइड स्टेबल है, तो ब्रेकडाउन्स कम होंगे, यील्ड हायर होगी, क्वालिटी प्रॉब्लम्स लो होंगी, बिकॉज इट हैज मैच्योर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बेसिकली आपका ज्यादा मैच्योर होगा आपका सप्लाई साइड. तो योर जो स्टेबल प्रोसेस है आपका, वो एक है आपका इवॉल्विंग सप्लाई साइड और दूसरा है आपका स्टेबल सप्लाई साइड. So your supply side characteristics for stable are going to be more certain, more by the very definition are going to be more stable in nature. Evolving में थोड़ा सा variability आएगा. So then he put this demand side and supply side into a framework which is called match and mismatch supply chain का, whether they match or they mismatch. So functional products में efficient supply chain will match. Efficient supply chain will not match with innovative products. Efficient supply chain, which is basically your stable supply chain, will not match with innovative products. So it's a mismatch. Your responsive supply chain, which means आपके पास speed है, will not match with your functional products, but it will match with your innovative products. आपका response time बहुत अच्छा है, आपके lead times short है, that will match with your innovative products and not so much with your functional products. क्योंकि functional products में, so basically Fisher said कि we should be clear कि functional products के लिए क्या मैच करेगा और innovative products के लिए क्या मैच करेगा. So match mismatch मैट्रिक्स उसने बनाया, इसी को एक्सटेंड किया एक और. सो एफिशिएंट, so basically Fisher gave this matrix of efficient supply chain, responsive supply chain, match mismatch matrix कि efficient supply chain कहाँ पे मैच करेगी और responsive supply chain कहाँ पे मैच करेगी. इसी को एक्सटेंड किया लीन है, एंड ही सेड मिसमैच को हटा देते हैं, लेट्स फोकस ऑन मैच. और उसने क्या बोला कि
let's focus on demand and supply. So this is also called least matched strategies. So functional products, innovative products, stable process, evolving process. तो डिमांड अनसर्टेनिटी मैंने बहुत बार अपनी केस स्टडीज में भी बोला है, लेक्चर्स में भी मैं बोलता हूँ, एवरेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोलेटिलिटी. वोलेटिलिटी इज नथिंग बट योर अनसर्टेनिटी. सो ही सेड लेट्स मैप डिमांड अनसर्टेनिटी एंड सप्लाई अनसर्टेनिटी. अगर सर्टन ही है तो कोई चैलेंज नहीं है, अनसर्टन है वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं. तो ही गेव दिस फ्रेमवर्क कि अगर डिमांड अनसर्टेनिटी लो है और सप्लाई अनसर्टेनिटी भी लो है, तो विच मीन्स फंक्शनल प्रोडक्ट है और सप्लाई स्टेबल प्रोसेस है, so then you can have an efficient supply chain. Then you can have an efficient supply chain means you can focus on cost leadership. ठीक है, कॉस्ट मेरे को कम करनी है, सब कुछ स्टेबल है, सप्लाई साइड स्टेबल है, डिमांड साइड भी मोर और लेस स्टेबल है, एंड टिपिकली इट वर्क्स फॉर फंक्शनल प्रोडक्ट्स. तो देयर एवरीथिंग इज स्टेबल, कोई उथल पुथल नहीं है, डिमांड साइड पे उथल पुथल नहीं है, सप्लाई साइड पे उथल पुथल नहीं है. आई कैन फोकस ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी. मेरे को स्ट्रगल ज्यादा नहीं है कि डिमांड का क्या होगा, सप्लाई का क्या होगा, सब कुछ स्टेबल. वहां पे मैं एवेन्यूज देखूं कि मेरे को कॉस्ट कैसे बचानी है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है. देन ही ऑल्सो सेड कि अगर डिमांड साइड लो है बट सप्लाई साइड अनसर्टेनिटी इज वेरी वेरी हाई, राइट, दैट इज रिस्क हेजिंग सप्लाई चेन. मेरे को अपना रिस्क को हेज करना है. आज की डेट में जो मिडल ईस्ट वॉर के दौरान हो रहा है, ऑयल की डिमांड नहीं बढ़ गई कि ऑयल का प्राइस इतना हो गया. इट्स बेसिकली सप्लाई अनसर्टेनिटी. डिमांड अनसर्टेनिटी अभी भी लो ही है या मॉडरेट है, जितनी पहले थी उतनी ही है. सप्लाई अनसर्टेनिटी हैज इंक्रीज्ड. सो कंट्रीज लाइक चाइना, जिन्होंने रिस्क हेज किया हुआ है, कैसे रिस्क हेज किया, दे उनको पता है कि उनके पास ऑयल नहीं है, दे हैव केप्ट एन इन्वेंट्री ऑफ 90 days ऑफ क्रूड ऑयल. दैट इज हेजिंग अगेंस्ट द रिस्क. So they had identified this risk. To some extent, India had also identified that risk. They also have, I don't know, some of you are aware or not, in India के पास बहुत स्टोरेज है ऑयल की. दे ऑल्सो हैव अ ऑयल टैंक फार्म ऑफशोर. मतलब सी के अंदर ऑयल टैंक के फार्म्स उन्होंने बनाए हुए जहां पे वो स्टोर करते हैं, राइट ऑन द सी. सो दिस इज रिस्क हेजिंग सप्लाई चेन. उन्होंने अपना रिस्क को हेज किया हुआ कि सप्लाई साइड अनसर्टन होगा बट डिमांड जितनी पहले है उतनी है. डेट इज नॉट इंक्रीज, इट इज अगेन डिमांड इज लो, इट इज फॉर फंक्शनल प्रोडक्ट्स, सप्लाई साइड इज अनसर्टन. तो वहां पे आपको रिस्क हेजिंग सप्लाई चेन चाहिए. देन कमिंग टू वेयर डिमांड अनसर्टेनिटी इज हाई. अनसर्टेनिटी मतलब वोलेटिलिटी, टिपिकली उथल पुथल, हमें पता ही नहीं क्या वोलेटिलिटी होगी. स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एवरेज हमने बहुत केस स्टडीज में निकाला है. सो जब ये हाई है, टिपिकली फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, फर्स्ट मंथ बिके, सेकंड नहीं बिके, सीजन में बिकने शुरू हो गए, एफिशिएंट का हमें पता है क्या होने वाला है, राइट. इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का नहीं पता हमें क्या होने वाला. बट सप्लाई साइड इज स्टेबल. ये अगर डिमांड अनसर्टन है, उथल पुथल होगी, बट मेरे पास सप्लाई तो है, आई शुड बी एबल टू सप्लाई. डिमांड नीचे होगी तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा, डिमांड ज्यादा होगी तो मैं सप्लाई, सप्लाई साइड कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, इट्स अ स्टेबल प्रोसेस. देयर यू नीड रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन. रिस्पॉन्सिव मतलब योर रिस्पॉन्स टाइम इज ग्रेट, स्पीड, योर रिप्लेनिशमेंट साइकिल शुड बी वेरी वेरी हाई. So there you need responsive supply chain. ये डिमांड अनसर्टेनिटी हाई है लेकिन सप्लाई साइड अनसर्टेनिटी इज लो. देन फाइनली वी हैव डिमांड अनसर्टेनिटी इज हाई एंड सप्लाई साइड अनसर्टेनिटी इज आल्सो हाई. देयर वी नीड एजाइल सप्लाई चेन. बेसिकली एजाइल मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी इज
बेसिकली सम टोटल ऑफ रिस्क हेजिंग प्लस रिस्पॉन्सिवनेस, आप ऐसा समझिए कि मेरे को फास्ट भी चाहिए, मेरे को टेक्नोलॉजी एनेबल्ड भी चाहिए, मेरे को हाई इन्वेंट्री भी चाहिए, मेरे को सारी तरह की डिमांड साइड और सप्लाई साइड की अनसर्टेनिटी को मैनेज करना है। डिमांड साइड भी अनसर्टन है, सप्लाई साइड भी अनसर्टन है। आई नीड टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। तो देयर वी नीड एजाइल सप्लाई चेन, राइट। नाउ डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है, आपकी सप्लाई साइड कैसे बिहेव कर रही है, you need to select one of these strategies. Whether you need an efficient supply chain, whether you need a responsive supply chain, whether you need a risk hedging supply chain, or you need a agile supply chain. So ये है लीज मैच स्ट्रेटजीज। एफिशिएंट सप्लाई चेन में डिमांड अनसर्टेनिटी इज लो, सप्लाई साइड अनसर्टेनिटी इज आल्सो लो। So here we need to focus on cost and scaling up, and trade-off is lower flexibility. You don't have flexibility. आप you are focusing purely and purely on cost, क्योंकि आपको पता है डिमांड स्टेबल है, सप्लाई स्टेबल है। आई कैन फोकस ऑन कॉस्ट। रिस्पॉन्सिव इज व्हेन डिमांड अनसर्टेनिटी हाई है, सप्लाई साइड अनसर्टेनिटी लो है। देयर द कोर इज you need to work with speed, and trade-off is you will bear a higher cost. Cost will increase. रिस्क hedging is when demand uncertainty is low, supply side uncertainty is high, जैसे आज की डेट में मिडल ईस्ट वॉर के हिसाब से हुआ है। So you need to build in redundancy, right? And trade-off is you'll end up with higher inventory cost. And the fourth strategy is being agile. When demand uncertainty is high, supply side uncertainty is high, you need to be flexible. You need to scale it up with the technology. Ultimately, you'll end up with a very, very high cost. हाईएस्ट कॉस्ट आपकी एजाइल स्ट्रेटजी में मिली।